जहां इन दिनों पूरा देश 2024 के इस चुनावी समर में कमल से पंजा लड़ाने में मशगूल है, वहीं पर बाबा रामदेव इन दिनों कहीं नजर नहीं आते। आखिर कौन से बादल उनके ऊपर मंडरा रहे हैं जिसके बीच में वो छुप से गए हैं, जबकि विगत और चुनावों में तो अक्सर उनकी बोलती सुनाई देती रहती थी। इस बार वो कहां पर खोए हैं, कौन से मामले में वो फंसे और उलझे हैं कि उनकी समस्या बढ़ती नजर आ रही है। तो आप लोगों को बता दें, बाबा रामदेव जो कि योग गुरु कहे जाते हैं और पतंजलि के बहुत बड़े संस्थापक हैं और बहुत बड़े व्यापारी और व्यवसायी भी बन चुके हैं। ऐसे में उनको फटकार लगाया है कोर्ट ने। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस चक्कर में बाबा की घिघी बंद गई है। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से प्रकाशित माफीनामा की भाषा पर संतोष तो जताया है, लेकिन उनके वकीलों की तरफ से अखबार का पूरा पेज रिकॉर्ड पर न रखने को लेकर अदालत ने नाराजगी जताई है। अदालत ने उन्हें रिकॉर्ड पूरा करने का मौका दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। जी, पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिए गए इंटरव्यू का मामला कोर्ट में रखा। उन्होंने बताया कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलोपैथी डॉक्टरों के बारे में की गई टिप्पणी की आलोचना की है। जजों ने इसे रिकॉर्ड पर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि वह इस विषय को सख्ती से देखेंगे। अब आप लोग ये भी जानिए कि दूसरी तरफ सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने बताया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने अब पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की कई दवाइयों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब आपको कार्रवाई करनी होती है तो बिजली की रफ्तार से करते हैं। जजों ने सवाल उठाया कि कई साल से मामला जानकारी में होने के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अदालत में लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बताया कि पतंजलि आयुर्वेद, इसके प्रबंधन निदेशक आचार्य बालकृष्ण, इसके सह संस्थापक बाबा रामदेव और दिव्य फार्मेसी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार के समक्ष ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा अथॉरिटी ने बताया कि उसने बाबा रामदेव के जिन उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए हैं उनमें स्वसारी गोल्ड और स्वसारी वटी, ब्रोमकोम और स्वसारी प्रवाही, स्वसारी औलेह, मुक्तावटी, एक्स्ट्रा पावर और लिपिडोम, वीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत, एडवांस लिवोग्रिट, आईटी ग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल हैं। अब आप लोग सोचिए या फिर सोच रहे होंगे कि बाबा रामदेव की दवाएं तो बड़ी प्रसिद्ध चल रही थीं, बड़ी प्रचलित थीं, आखिर ये उनके साथ क्या हो गया। तो आप लोगों को बताएं कि उन पे कई एक ऐसी दवाओं में तमाम गलत तरीके से उसके बनाने वो मिलावट करने के आरोप लगे हैं, उसके विज्ञापन को बढ़ा चढ़ाकर बताने के आरोप लगे हैं, दूसरी दवाइयों को नीचा दिखाने का आरोप लगा है, एलोपैथी को गलत ठहराने का आरोप लगा है। तमाम आरोपों से घिरे बाबा रामदेव इस समय अपने आप को बचाने में ही परेशान और भागते फिर रहे हैं। इसलिए इस चुनाव में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्हें यह भी डर सता रहा होगा कि न जाने किसकी सरकार आए और मेरी गलती से कोई किसी का पक्ष विपक्ष कर बैठूं तो अपना नाश करते देर न लगेगा। चलिए बने रहिएगा आप रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे। आप लोगों को आएंगे, बताएंगे और खबरों से रूबरू करवाएंगे।